आइए आज दोस्तों, आज आप लोगों को बायोलॉजी बताने जा रहे हैं। यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो शब्द है बायो प्लस लॉजी से बना है। तो बायोलॉजी का बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लिविंग का हम बोलेंगे हिंदी में, तो इसका मतलब होता है सजीव और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। इससे क्या मालूम होता है कि लिविंग के बारे में स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। यानी सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी है। हम लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसका दूसरा डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organism and living thing। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया बायोलॉजी का डिफिनीशन, यानी बायोलॉजी क्या है। अब बायोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो बायोलॉजी है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान यानी एनिमल्स। और दूसरा है बॉटनी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। यानी इसमें क्या है, इसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे क्या बोलेंगे, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, ये तो जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है, यानी एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, और इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर, जब इसमें एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना है और इसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है, तो मनुष्यों को किस में अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्यों को भी इसी में बॉटनी जूलॉजी में ही अध्ययन किया जाता है। यानी एक लेखा से कहा जाए, एक तरह से कहा जाए कि मनुष्य क्या है, एक प्रकार के जानवर है, और इस जानवर में ऐसे मनुष्य में ऐसी ही खासियत है कि सबसे तेज जो जानवर है मनुष्य है। इनके मनुष्य के पास बहुत ज्यादा विवेक होता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास दिमाग है तो मनुष्य के पास है। यानी इसलिए इसको एनिमल की श्रेणी से थोड़ा अलग कर दिया गया है। लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे इसके एनिमल्स के में ही मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे।
ठीक है। इसके बाद पूछ सकते हैं कि सर बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है। हम बोलेंगे कि लिखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। अभी बताइए कि तो पूरे बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु, तो इसको भी दो भाग में बांटा गया है। तो जूलॉजी के पिता कौन है, बॉटनी के पिता कौन है, पूछ सकते हैं। तब बताइएगा कि फादर ऑफ जो जूलॉजी है वो भी अरिस्टोटले है, यानी अरस्तु ही है। अब इस पर आप सवाल कर सकते हैं कि बॉटनी के पिता कौन है, और इसमें एक और पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ अरस्तु, जूलॉजी को अरस्तु का फादर है, जूलॉजी का फादर अरस्तु को ही क्यों कहते हैं। इन्होंने 100 से अधिक जंतुओं के बारे में अध्ययन किए थे। क्या किए थे, 100 से अधिक जंतुओं के बारे में खोज किए थे, इसलिए इनको जूलॉजी के फादर कहा गया। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि नहीं कि ये तो बायोलॉजी के भी पिता है, तो बॉटनी के पिता को ही फादर क्यों नहीं कहा जा गया कि यही क्या है, बॉटनी के पिता है, बायोलॉजी के पिता है। क्योंकि जो बॉटनी के पिता है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है, तो इन्हीं को क्यों नहीं किया गया। देखिए इन्होंने जो अध्ययन किए थे ये वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन किए थे। जो थियोफ्रेस्टस थे ये 100+ प्लांट्स के बारे में अध्ययन किए थे, 100 से अधिक पेड़ पौधे के बारे में इन्होंने सर्च किए थे। तो पेड़ पौधे और जंतु में देखा जाए तो जंतु एक विशेष प्रकार का अलग महत्व रखता है, ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए अरस्तु को विशेष महत्व दिया गया और इनको कहा गया अरिस्टोटल, यानी इनको बायोलॉजी को पिता कहा गया। जो अरिस्टोटल ने इस सब एनिमल्स के जो वर्णन किए हैं वो बुक्स का क्या नाम है, उस बुक का नाम है हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। और जो थियोफ्रेस्टस ने इस प्लांट्स के बारे में अध्ययन किए थे उसमें उस बुक का नाम है, उस बुक का नाम है हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। देखिए ये बुक किसने लिखा था, तो अरिस्टोटल ने लिखा था, अरिस्टोटल ने लिखा था। और ये जो बुक लिखा था ये थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। थियोफ्रेस्टस ने इस बुक को थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। इसके आगे वाला में हम अब पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन, सेल, ब्रेन, अलग अलग इसके माध्यम से अब हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा आज का हम लोग का बायोलॉजी के बारे में जानकारी।